आज हम इस एपिसोड में आपको भगवान की भक्ति के बारे में चर्चा करना चाह रहे हैं। मेरी समझ से दुनिया के जितने भी जातियां हैं, धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, सारे धर्मावलंबी सब श्री राम और सीता माता के ही स्वरूप हैं। जितने भी पशु पक्षी जड़ चेतन हैं वे सभी मेरे लिए श्री राम और सीता माता ही हैं। हम सबके चरणों में प्रणाम करके इस भक्ति का गुणगान करने जा रहे हैं, जो भक्ति दुनिया के हर किसी के लिए जरूरी है। संसार के जितने भी, विश्व के जितने भी देश हैं, सब में इस भक्ति का प्रचार होना जरूरी है। आज मैं उस भक्ति के बारे में बताता हूँ। जय विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। जय विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। अविरल भक्ति मांगी वर, गीध गए हरिधाम। तेहि की क्रिया यथोचित, निज कर किन्हीं राम। अखंड भक्ति का वर मांगकर गिद्धराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की। जय विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। जय विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। गीध अधम खग आमिष भोगी, गति दिन जो जाचत जोगी। श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। गीध अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे जोगी जन मांगते रहते हैं। सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तजी होहि विषय अनुरागी। पुनि सीतहि खोजत दो भाई, चले बिलोकत बन बहुताई। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, हे उमा, सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों में से अनुराग करते हैं, यानी विषयों में अपना दिल लगा बैठते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वे वन की सघनता देखते जाते हैं। संकुल लता बिटप घन कानन, बहु खग मृग तह गज पंचानन। आवत पंच कबंध निपाता, तेहि सब कही साय के बाता। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है। उसमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। श्री रामचंद्र जी रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला। उसने अपने
सांप की बात, सारी बात सुना दी। दुर्वासा मोहि दिन्हि सापा, प्रभु पद देखी, प्रभु पद पेखी, मिटा सो पापा। सुनु गंधर्व कहूँ मैं तो ही, मोहिन सुहाई ब्रह्म कुल द्रोही। वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे श्राप दिया था, अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता, मुझे अच्छा नहीं लगता। यही विद्यनाथ हो हित मोरा, करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा। यही विद्यनाथ हो हित मोरा, करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा। मन क्रम बचन कपट तजी, जो करभू सुर से। मोहि समेत बिरंच शिव, बसता के सब दे। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके बस में हो जाते हैं। मंगल जय विद्यनाथ हो हित मोरा, करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा। जय विद्यनाथ हो हित मोरा, करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा। सापत तारत परुष गहनता, विप्र पूज्य अस गावहि संता। पूजिए विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुण गण प्रज्ञान प्रवीणा। साप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुण दोषों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। कही निज धर्म ताहि समझावा, निज पद प्रीति देखी मन भावा। रघुपति चरण कमल सिरुनाई, गयऊ गगन आपन गति पाई। श्री रामचंद्र जी ने अपना धर्म कहकर उसे समझाया, अपने चरणों में प्रेम देखकर यह उनके मन को अधिक भाया। तदंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपने गति गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। ताहि देखी गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देख राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जिए भाए। उदार श्री रामचंद्र जी उसे गति देकर सबरी के आश्रम में पधारे। सबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके मन प्रसन्न हो गया। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर बनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परे चरण लपटाई। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर बनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी लिपट गई। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिरुनावा।
सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। वे प्रेम में मग्न हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदरपूर्वक दोनों भाइयों के चरण पखारे और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। जय विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। जय विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। कंद मूल फल सुरस यति, दिए राम कहु आनी। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। सबरी जी ने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल फल लाकर श्री रामचंद्र जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। जय विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। जय विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। पानी जोरी आगे भई ठाढ़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाढ़ी। कहीं विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति में जरमति भारी। फिर वे आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं हे मेरे स्वामी, रघुकुल के ध्वजा स्वरूप। मैं नीच जाति की और अत्यंत मंद बुद्धि हूँ। अधम ते अधम अधम अति नारी, अधम ते अधम अधम अति नारी। तीन मह मैं मति मंद अधारी, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता। मानहूँ एक भगति करना था। और जो अधम से भी अधम है स्त्रियां, उनमें भी अत्यंत अधम है और उनमें भी हे पापनाशक मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूँ और संसार में मेरा कोई संबंध नहीं है। जाति पाति कुल धर्म बराई, सब तज। जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोहहि कैसा, बिनु जल वारिद सोहहि जैसा। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सबों के होने पर भी भक्ति से हीन मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता। नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सब्र जी से भगवान कहते हैं कि मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम।
जय विधिनाथ होई हित मोरा करहु सुबेगी दास में तोरा, जय विधिनाथ होई हित मोरा करहु सुबेगी दास में तोरा। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तज गान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति है कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करे। जय विधिनाथ होई हित मोरा करहु सुबेगी दास में तोरा, जय विधिनाथ होई हित मोरा करहु सुबेगी दास में तोरा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में भी प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव, चरित्र और बहुत कार्यों से वैराग्य, निरंतर संत पुरुषों की धर्म आचरण में लगे रहना। सातम सम मोही मैं जग देखा, मोरे संत मोते संत अधिक करी लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखा पर दोषा। सातवीं भक्ति है जगत भर में समभाव, जगत भर को समभाव से मुझ में ओत प्रोत राम में देखना, और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में सदा संतोष करना, और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हरस न दीना। नौमहु एक जिनके हुई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नौवीं भक्ति है सत्संग और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना, और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य यानी खुशी और दुख का न होना। इन नौमों में से जिनके पास एक भी होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, जोगी जन जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई। तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझमें तो सब प्रकार की भक्ति है, दृढ़ है। बताइए, जो गति जोगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। यह एपिसोड जो आपने सुना, जिस अध्याय का आपने अध्ययन किया, इस अध्याय में भक्ति, यह भक्ति अध्याय है। इसमें जो भी चीज़ बताई गई है वह भगवान का रिश्ता बताया गया है। संसार से कोई रिश्ता नहीं, केवल एक भक्ति का ही रिश्ता है। प्यारे श्रोतागण, भगवान की भक्ति को जो मैंने गोस्वामी तुलसीदास जी के वचन ही नहीं बल्कि भगवान शंकर के वचन को, जिसको गोस्वामी जी ने भगवान शंकर की कृपा से लिखा है, वह आपके सामने रखा है। आशा है कि यह प्रसंग आपको बड़ा प्रिय लगा होगा। जय सिया राम।